Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइसेस ऑन दी IRP पोर्टल। एज वी ऑल नो, आज के प्रेजेंट सिनारियो के अंदर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है अगर आपकी टर्नओवर 10 CI या उससे ज्यादा। अगर आपकी टर्नओवर 10 CI या उससे ज्यादा हो जाती है तो आपके ऊपर इनवॉइसिंग जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है। तो यूजली टेक्सपेयर्स क्या करते हैं, आज आपने अपने जो सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपने इनवॉइस बना लिया। लेट अस सपोज हमने जो इनवॉइस बनाया उसकी डेट है 1 अप्रैल। तो ई इनवॉइस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको 10 दिन के बाद बना लेंगे ई इनवॉइस, ठीक है, या 15 दिन के बाद उसका ई इनवॉइस जो है वो काट देंगे। तो इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जो है वो रिलीज की है, तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। Advisory: time limit for reporting invoices on the IRP portal. It is to inform you that it has been decided by the government to impose a time limit on reporting old invoices on the e-invoice IRP portals for taxpayers with annual turnover greater than or equal to 100 crores. तो सबसे पहली बात, ये एडवाइजरी किसके लिए? जिनकी एनुअल टर्नओवर 100 या 100 से ज्यादा है। 100 CI या 100 CI से ज्यादा है तभी ये एडवाइजरी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है। और टाइम लिमिट की रेस्ट्रिक्शन किन के लिए आई है? जिनकी टर्नओवर 100 CI या उससे ज्यादा। तो सबसे बड़ा रिलैक्सेशन क्या है? अगर आपकी टर्नओवर 100 CI तक है, 100 CI से कम है, तो उस केस में आपके ऊपर टाइम लिमिट जो है वो अभी इम्पोज नहीं की गई है। To ensure the timely compliance, taxpayers in this category will not be allowed to report invoices older than 7 days of the date of reporting. तो उन्होंने यहाँ पे टाइम लिमिट कितना दे दिया? सिर्फ आपको 7 डेज का टाइम दिया, ठीक है। लेट अस सपोज अभी हमने एग्जांपल में क्या लिया था कि हमने एक इनवॉइस बनाया 1 अप्रैल को, तो 1 + 7 हमारे पास कितना हो गया? 1 अप्रैल को अगर हमने इनवॉइस बनाया तो उसका हम ई इनवॉइस कब तक बना पाएंगे? 8 अप्रैल तक। अगर हमने लेटेस्ट सपोज कि हम उसको क्या करते हैं, हम 15 अप्रैल को वो इनवॉइस काटते हैं, कौन सा उसके ऊपर हम डेट कौन सी देते हैं? 1 अप्रैल की, तो सिस्टम हमें वो इनवॉइस वो बनाने नहीं देगा। प्लीज नोट दैट दिस रेस्ट्रिक्शन विल अप्लाई ओनली टू द डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस। तो इसके अंदर उसने क्या बोला कि ये रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस, मींस जब आप उसका इनवॉइस बना रहे हो, एंड देयर विल बी नो टाइम रेस्ट्रिक्शन ऑन रिपोर्टिंग डेबिट और क्रेडिट नोट्स। अगर आप बाद में कोई डेबिट या क्रेडिट नोट देते हो उसके ऊपर उसने कोई भी टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि अगर आपकी टर्नओवर, फर्स्ट कंडीशन क्या दे दी? अगर आपकी टर्नओवर 100 CI या उससे ज्यादा है। और सेकंड कंडीशन क्या दे दी कि अगर आप उसका इनवॉइस बना रहे हो तो उस केस में आपके पास टाइम लिमिट उसने दी है 7 डेज। अगर आप डेबिट या क्रेडिट नोट बना रहे हो तो उसके लिए उसने कोई भी टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है। For example, if an invoice has a date of April 1, 2023, it cannot be reported after 8 April 2023. वही हमने 1 + 7 उसने किया, 1 अप्रैल का इनवॉइस काटा तो उसमें 7 डेज उसने ऐड करके 8 अप्रैल तक ही आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। 8 अप्रैल के बाद आप उसको रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। The validation system built into the invoice registration portal will disallow the user from reporting the invoice after the 7-day window. तो 7-day window के बाद का अगर आप वहां पे टाइम पीरियड डालते हो तो वो उसको इनवैलिड कर देगा। Hence, it is essential for the taxpayers to ensure that they report the invoice within the 7-day window provided by the new time limit. तो इसके लिए टैक्सपेयर्स के लिए बहुत जरूरी है जिनकी भी टर्नओवर 100 CI या उससे ज्यादा है कि वो 7 डेज के अंदर अंदर अपना जो है ई इनवॉइस सारे बना दे। It is further to clarify that there will be no such reporting restriction on taxpayers with annual turnover less than 100 crores as of now. तो उन्होंने वहां पे क्लियरली बोल भी दिया कि अगर 100 करोड़ के कम है आपकी टर्नओवर तो एक सेकंड, स्क्रीन के अंदर कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी। In order to provide sufficient time for the taxpayers to comply with this requirement, which may require changes to your systems, we propose to implement it from 1 May 2023 onwards. तो ये कब से एप्लीकेबल होने जा रहा है? 1 मई 2023 से एप्लीकेबल होने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं एडवाइजरी जो आपके पास खुली है, जो कि आई है हमारे पास 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को जो एडवाइजरी आई है उसके अंदर उन्होंने क्या पॉइंट्स किया, मेनली क्या दिए हैं
कि ये एडवाइजरी जो है 7 डेज का टाइम लिमिट करिए इनवॉइस बनाने के लिए। कौन से टैक्स पेयर्स के लिए? अगर आपकी टर्नओवर 100 सीआई या उससे ज्यादा है। 100 सीआई से कम वालों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और कब से एप्लीकेबल होगा? ये 1 मई 2023 से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने दी है, ये 7 डेज का जो टाइम लिमिट दी है सिर्फ इनवॉइस के लिए दी है, और उसके डेबिट और क्रेडिट नोट्स के लिए कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं साथ ही में हमारे पास नेक्स्ट डे एक और एडवाइजरी आती है। अगर हम 13 अप्रैल वाली एडवाइजरी को भी हम चेक करते हैं, ठीक है, तो 13 अप्रैल वाली जो एडवाइजरी है उसके अंदर भी उन्होंने सेम लिखा है, टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइसेस ऑन दी आईआरपी पोर्टल। वो भी एडवाइजरी इन्हीं के लिए है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 100 सीआई या उससे ज्यादा है और 7 डेज का वहां पर भी आपको टाइम दिया गया। जब हम इसके पॉइंट नंबर 3 के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया, प्लीज नोट दैट दिस रिस्ट्रिक्शन विल अप्लाई टू दी all document types for which IRN is to be generated। पहले उसने बोला था सिर्फ इनवॉइस टाइप के लिए, अब उसने क्या बोल दिया? सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए। This once issued, the credit or debit note will also have to be reported within 7 days of its issue। तो इसके लिए यहाँ पे क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कि अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 100 सीआई या उससे ज्यादा है तो उस केस में आपके पास सिर्फ 7 डेज का टाइम है उसका इनवॉइस बनाने का, उसका डेबिट और क्रेडिट नोट रेज करने का, तो वो भी आपके पास 7 डेज का टाइम है। ठीक है, 12 अप्रैल की जो एडवाइजरी थी उसके अंदर उसने क्लियरली बोला था कि सिर्फ ये जो है 7 डेज की टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी इनवॉइसिंग के लिए, डेबिट और क्रेडिट नोट के लिए कोई भी टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बट जो 13 अप्रैल को अगर जो एडवाइजरी आई है, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो ई इनवॉइसिंग है उसके ऊपर भी उन्होंने 7 डेज की टाइम लिमिट एप्लीकेबल कर दी है। देन उसके बाद जो हमारे डेबिट और क्रेडिट नोट्स हैं उसके ऊपर भी उन्होंने 7 डेज की टाइम लिमिट जो है वो एप्लीकेबल कर दी है। तो दैट मीन्स जो भी टैक्स पेयर्स हैं जिनकी एनुअल टर्नओवर 100 सीआई या उससे ज्यादा है, उनको बड़े ध्यान से इस चीज का ध्यान रखते हुए कि 7 डेज की टाइम लिमिट है उसके अंदर अंदर उनको सारी अपनी इनवॉइसिंग करनी है, चाहे वो इनवॉइसेस है चाहे वो डेबिट और क्रेडिट नोट्स हैं। लेकिन ये रिलैक्सेशन है अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 100 सीआई से कम है। ठीक है, so this is all for the day. Thank you for watching this video.